हेलो बच्चों, वेलकम टू परित्राण क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं सिंगेज एक्सरसाइज 7.1 का सॉल्यूशन और हम आपके साथ डिस्कस करेंगे सारे क्वेश्चन को। चलो जी, आप लोग बनाए हैं। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? इंटीग्रेशन करना है सेक सेक एक्स प्लस tan एक्स का होल स्क्वायर dx। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? किए हो? इसको कैसे किया जाएगा बताओ, कुछ आइडिया है? आप लोग बताइए। तो यहाँ a प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको पहले ओपन करते हैं। चलिए किया जाए। क्या बनेगा? सेक स्क्वायर एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan एक्स इंटू सेक एक्स। ठीक है, अब इसको सबको अलग अलग कर देंगे। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस 2 बाहर हो जाएगा, 2 tan एक्स इंटू सेक एक्स डी एक्स। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड है ना, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है। तो बताइए क्या होगा यहाँ पे? सेक स्क्वायर का क्या होता है? tan एक्स। इसका तो कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो इसको पहले हम किस में चेंज करेंगे? तो किस में चेंज किया जाएगा? सेक में। तो रिलेशन क्या होता है? रिलेशन यहाँ पे क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। और ये तो स्टैंडर्ड फार्मूला पे है, इसको क्या लिख सकते हैं? सेक एक्स। क्या लिखेंगे? सेक एक्स प्लस सी। इसका इंटीग्रेशन हम कर लेंगे, तो tan एक्स प्लस, इसको ओपन करेंगे तो इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा? tan एक्स। और ये माइनस एक्स प्लस 2 सेक एक्स प्लस सी। इसको एक साथ रख लेंगे, 2 tan एक्स हो जाएगा, तो 2 कॉमन निकाल लेंगे, 2 सेक एक्स प्लस tan एक्स माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए जल्दी से इसको कॉपी करिए। यही आएगा ना? समझ में आया? कुछ नहीं करना है, सिंपल से ओपन कर देना और स्टैंडर्ड फार्मूला पे सेट कर देना है। जो भी स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन का फार्मूला है उस पर सेट कर देना। हो गया, आगे बढ़ते हैं। नोट करने का बाद में हम टाइम देंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू cosec स्क्वायर एक्स dx। इसको कैसे किया जाएगा? कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे तो नहीं बनेगा कुछ। बनेगा? नहीं बनेगा। देखते हैं, इसको नीचे लाते हैं। cosec स्क्वायर एक्स को नीचे लाया जाए। नीचे लाएंगे तो क्या बनेगा? ये साइन स्क्वायर एक्स बनेगा। साइन को क्या लिख सकते हैं? साइन को क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के नीचे से हो गया ना, तो 1 माइनस कॉस एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी और ए माइनस बी। हो गया, यहाँ से माइनस वाला पार्ट कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बनेगा? 1 प्लस कॉस एक्स एक्स डी एक्स होगा। बोलो। अब इसको कॉस टू थीटा पे, जो फॉर्मूला होता है ना उस पे 1 प्लस कॉस टू थीटा पे ब्रेक करेंगे। तो 1 प्लस कॉस टू थीटा क्या होता है? 2 कॉस, कॉस के टर्म में लिखना है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। ये 1/2 बाहर कर दो, कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? और सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, और सेक स्क्वायर एक्स स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan x/2, इसका कोफिशिएंट 1/2 है, ठीक है, तो ये 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, हमारा आंसर क्या आएगा, tan x/2 प्लस सी, ठीक है, बस थोड़ा सा मैनिपुलेशन था, हो गया, आंसर आया है। आंसर आया है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन इजी है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है, किया जाए, हो गया जी। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ ए का पावर एम एक्स है, बी के पावर एन एक्स है, डी एक्स है, ठीक है, इसको कैसे करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, हम्म, इसको ऐसे लिखा जा सकता है ना, बोलो, बोलिए आप लोग, लिख सकते हैं ना, अब ये क्या है, कांस्टेंट है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ए के पावर एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ए के पावर एक्स अपॉन एल एन ए प्लस सी होगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए के पावर एम बी के पावर एन अपॉन, सॉरी, होल टू द पावर एक्स एल एन ए के पावर एम इंटू बी के पावर एन प्लस सी होगा, आंसर आया है, चेक करिए, आया ना, आया, ये क्वेश्चन इजी था, हो गया, हो गया जी आप लोग का, ऑनलाइन वाले बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में कर देते हैं, स्पेस है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ tan x अपॉन sec x प्लस tan x, तो आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री में, ये रिलेशन याद होना चाहिए, यहाँ पे देख लेते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, सेक एक्स माइनस tan एक्स इंटू सेक एक्स प्लस tan एक्स इक्वल टू 1, और इसको इधर ले जाएंगे, ये दोनों एक दूसरे का रिसिप्रोकल, देखो सेक एक्स माइनस tan एक्स इंटू सेक एक्स प्लस tan एक्स इक्वल टू 1 है, तो कोई भी दो नंबर का प्रोडक्ट, कोई भी क्वांटिटी, दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट 1 हो तो दोनों एक दूसरे का क्या होती है, रेसिप्रोकल होता है, तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेक एक्स माइनस tan एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, यूज में आएगा, इसको याद रखना है, वैसे आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे, ऐसे लिख सकते हैं ना, ठीक है, हमेशा इंटीग्रेशन में ध्यान रखना है ना, डिनोमिनेटर में कोई भी चीज आ जाए उसको क्या किया जाता है, हटाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, इसको हटाते हैं, तो ये क्या बनेगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या मिलेगा हमें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी, यानी सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स होगा, तो 1 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या बनेगा, सेक एक्स इंटू tan एक्स डी एक्स और tan स्क्वायर एक्स होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक एक्स इंटू tan एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, हम्म, सेक एक्स, वेरी गुड, और tan स्क्वायर एक्स को क्या करेंगे हम, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में चेंज करेंगे, तो क्या होगा,
सेक स्क्वायर एक्स का tan x हो जाएगा और माइनस वहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना x प्लस सी। ये आएगा, आएगा ना। डायरेक्ट हम कर दिए यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स -1, फिर माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये ऐसा मिलेगा हमें। ठीक है, करने की जरूरत है नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चलिए जल्दी से इसको कॉपी करिए, 1 मिनट का टाइम है। इधर थोड़ा सा साइड हो जाता है, ये भी आप लोगों को दिखाई दे। हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इफ 1/(x + x⁵ dx = fx + c है, ठीक है, ये गिवन है क्वेश्चन में। देन आपको फाइंड करना है x⁴ अपन x + x⁵ dx। इसको कैसे करेंगे, इस इंफॉर्मेशन का यूज होगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो आप लोगों को हम क्लास में बताए हैं कि मैनिपुलेशन कैसे किया जाता है। ठीक है, वहां पे हम इसको क्या करेंगे, इस वाले चीज के ऊपर क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नीचे वाले पार्ट को में निकालना ये है। यहाँ से शुरुआत करते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए ऐसे लिखा जा सकता है, कर सकते हैं ना। अब क्या करें यहाँ पे बताइए, क्या किया जाए, इनको एक साथ रखते हैं, इनको एक साथ और नीचे वाले से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ से x कॉमन निकालेंगे, यहाँ से अगर x कॉमन निकालते हैं तो 1 + x⁴ dx नीचे बनेगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, fx + c यूज कर सकते हैं ना। इस इंफॉर्मेशन को यहाँ यूटिलाइज कर लिए। अब यहाँ से यहाँ ये कैंसिल आउट हो गया, क्या मिलेगा 1/x dx fx + c। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 1/x क्या होता है ln mod x fx + c। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट करिए। 9 क्वेश्चन है, जितना हो सकता है आज हम लोग डिस्कस करते हैं। हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। x⁴ है +8 × x-1 अपॉन x² -2x + 4 dx। देखो इस क्वेश्चन में सेम कंसेप्ट अप्लाई होगा, ये जो भी डिनोमिनेटर में चीज है ना वो ऊपर बन रही होगी। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला याद होगा, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए अलजेब्रा में। ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है, a + b × a² - ab + b²। ठीक है, इस इंफॉर्मेशन को यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। और ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, a - b a² + ab + b²। जो ये नीचे टर्म बन रहा है ना ऊपर फैक्टर में आ जाएगा, इसके फैक्टर में आएगा। इसको हम अगर उस फॉर्मूला पे सेट करते हैं, ये 8 क्या है 2 का क्यू है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x + 2 × x² - ab, तो 2x + 4 × x-1 अपॉन x² 2x + 4 होगा। अब इसको हम कैंसल आउट कर देंगे, सिंबल क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जो भी चीज ऊपर बच रही है उसको वापस में मल्टीप्लाई करिए। इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा x², ये 2x और ये -x तो +x
और -2, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x³/3 प्लस x²/2 -2x + c, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आया? वो फॉर्मूला नोट डाउन कर लेना है साइड में। वैसे आप लोगों को बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है, ठीक है, याद होना चाहिए। जो भी स्टैंडर्ड अलजेब्रा का फॉर्मूला है आप लोग को याद होना चाहिए, क्योंकि वो आपको पूरे मैथ में हेल्प करेगा। अगर वो फॉर्मूला याद नहीं होता तो ये क्वेश्चन नहीं बना पाते आप। सही है, चलिए। हो गया, आप लोग का हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। साइन QX प्लस कॉस QX अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। इसको कैसे करेंगे? अगर ऊपर वाले को हम AQ प्लस BQ पे ब्रेक करते हैं तो कुछ बनेगा? नीचे वाला फैक्टर में आ रहा है? नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, तो उस पर सेट नहीं कर सकते हैं। देखते हैं, इसे डिवाइड करके चेक करते हैं। चलिए इन दोनों टर्म को नीचे वाले टर्म से डिवाइड करते हैं। AQX है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx प्लस कॉस QX अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx, ठीक है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, ये QX है, ठीक है। यहाँ से ये एक साइन कैंसिल हो गया, यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ से एक कॉस एक्स को कैंसिल, दो कॉस एक्स को कैंसिल कर दिया, एक कॉस एक्स बचा। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो साइन अपॉन कॉस एक्स क्या मिलेगा, tan x मिलेगा। और cos x ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये tan x इंटू sec x dx। और ये क्या बनेगा, cot x इंटू cosec x dx। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला पे सेट हो गया ना। इसको क्या लिख सकते हैं, sec x। इसको क्या लिख सकते हैं, बोलिए, माइनस cosec x प्लस c। तो पहला इम्पॉर्टेंट चीज है कि आप लोगों को स्टैंडर्ड जो भी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है वो याद होना चाहिए, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को रिड्यूस करके हम स्टैंडर्ड फॉर्मूला पे ले जाएंगे, ठीक है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, जल्दी से नोट डाउन करिए फास्ट। अगला क्वेश्चन भी इजी है, हो गया। चलिए आपको PDF शेयर कर दिया जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। क्वेश्चन नंबर 8, tan इनवर्स sec x प्लस tan x dx। इसको कैसे करेंगे, tan इनवर्स के अंदर ये फंक्शन है तो हम लोग यहाँ पे जरूर tan बन रहा होगा, तभी तो tan इनवर्स उसको हटाएगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, साइन कॉस में चेंज कर दे, करते हैं। tan इनवर्स इसको क्या लिखेंगे, 1/cos x, इसको sin x अपॉन cos x dx। tan इनवर्स 1 प्लस sin x अपॉन cos x। tan बनाना है तो ऊपर साइन स्क्वायर बनना चाहिए और नीचे
नीचे तो और साइन 2 थीटा रहेगा ही, ऊपर साइन स्क्वायर बनना चाहिए और एक साइन नीचे से कट करेगा तो तब tan बनेगा। तो इसको क्या कर सकते हैं बोलिए? 1 + sin x है ना, देखो tan 1 1 + sin, सॉरी cos होगा ना, इसको क्या किया जाए 1 - cos π/2 + x लिख सकते हैं, क्योंकि cos π/2 + थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा होता है ना, सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया, cos 90 + थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सही लिखा है। और नीचे वाले को क्या करेंगे, नीचे को क्या लिखेंगे साइन π/2 + x, साइन 90 + थीटा क्या होता है हुँ? क्या बनेगा cos थीटा होगा ना, तो ये तो सही है, ये सही है, ऊपर भी सही, अब सेट हो गया ना। अब हम करते हैं, अब सही है, इसको क्या कर सकते हैं सेम वैसे ही ब्रेक करो, तो ऊपर 2 sin² π/4 + x/2 और नीचे क्या बनेगा 2 sin π/2 + x/2 π/4 होगा इंटू cos π/4 + x/2 होगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, साइन से एक साइन कट गया, 2 से 2 कट गया, अब क्या मिलेगा tan 1 बोलो π/4, सॉरी tan π/4 + x/2 dx, और tan 1 यहाँ से tan कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे बोलिए π/4 + x/2 dx। अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो क्या मिलेगा π/4 x + x² / 4 + c, ये आंसर होगा। ठीक है, हो गया, हो गया ना। अब अगला क्वेश्चन है, चलिए अब आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर से।